Namaskar students, myself Rajendra Shekhawat. Welcome to our YouTube channel. Today we are discuss about the circle and sphere. First of all we discuss about the circle. चलो स्टार्ट करते हैं। ये सर्कल देखो, सर्कल इस टाइप का होता है। कोई भी रिंग हो गई, कोई भी बेंगल हो गया, कोई भी कड़ा हो गया, कोई चूड़ी हो गई, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक डिस्क, सीडी या डीवीडी। ठीक है, ये होता है सर्कल इस टाइप का, सेम इस टाइप का। देखो बताता हूँ मैं। सर्कल का डेफिनेशन लिखे सबसे पहले। ए सर्कल इज ए set of points in a plane that are equidistant from a given point. A circle is a set of points in a plane that are equidistant from a given point. यानी सर्कल क्या होता है? बहुत सारे बिंदुओं का एक समूह होता है जो किसी भी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे देखो, एक और चीज देख लेते हैं। गिवन पॉइंट इज कॉल्ड center of circle and distance from the given point is called रेडियस। देखो, कोई गिवन पॉइंट लिया अपन ने ये, ठीक है, इस गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इससे सेंटर हो गया ओ, मान लो इसको, इससे इक्वल डिस्टेंस पे ये आर, ये इक्वल डिस्टेंस पे आर, ये इक्वल डिस्टेंस पे आर, ये इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट आर, ये पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे ए, इस पॉइंट को बी, सी, डी, ई, ऐसे इन्फिनिटी, इन सबको मिलाते अपन। तो ये क्या बनेगा? एक सर्किल बनेगा। क्या बनेगा? एक सर्किल बन गया। देखो, गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर सेट ऑफ पॉइंट्स क्या कहलाता है? सर्किल। ये सेंटर हो गया, इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, सेम ये देखो, ये पूरा सर्किल, ये इसका सेंटर हो सॉरी सेंटर हो गया। सेंटर से इसकी बाउंड्री को मिलाने वाली लाइन क्या हो गई? रेडियस हो गई। और आगे बताता हूँ फिर। ठीक है, अब देखो, ये सर्किल हो गया, यहाँ पे इसका सेंटर हो गया ओ। सेंटर से ये क्या हो गई? इसकी जो बाउंड्री होती है सर्किल की चारों तरफ, क्या कहलाती है? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कौन सी? ये चारों तरफ की आपको जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है बाउंड्री, क्या कहलाती है? सर्कमफेरेंस। ठीक है, और सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस क्या कहलाती है? आर, रेडियस। क्या कहलाती है? आर, रेडियस। और एक सर्कल में इन्फिनिटी रेडियस हो सकती है। और एक लाइन जो क्या करे? सर्कमफेरेंस के दो बिंदुओं को टच करे, सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट को टच करे, और कहाँ से पास हो? सेंटर से। ये लाइन हो गई एक पॉइंट को ये टच करी सर्कमफेरेंस के, और एक पॉइंट को ये टच करी। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये क्या हो गई? ये भी क्या हो गई? पूरी
डायमीटर हो गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये डायमीटर, एक पॉइंट सर्किल सरकमफेरेंस, सर्किल के सरकमफेरेंस का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये दोनों पॉइंट को टच कर रही है और कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से, तो क्या हो गई, डायमीटर हो गई। एक चीज़ होती है कोड। कोड क्या होती है, एक लाइन जो सर्कल के दोनों सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को टच करे और सेंटर से पास ना हो, तो ये हो गई कोड। एक सर्किल में इन्फिनिटिव रेडियस हो सकती है, इन्फिनिटिव डायमीटर हो सकती है, इन्फिनिटिव कोड हो सकती है, ठीक है। एक कोड डायमीटर हो सकती है पर डायमीटर कभी कोड नहीं होगी, तो डायमीटर की कंडीशन क्या है कि वो सेंटर से ही पास होना चाहिए। कोड अगर जो लॉन्गेस्ट कोड होगी वो क्या होगी, डायमीटर ही होगी, ठीक है। ये होगी। अब देखो सर्कल के कोई भी एक पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट को जो लाइन एक्सटर्नली टच करती है, ये लाइन एक्सटर्नली टच किया इसको, एक मिनट, यहाँ पे टच किया इस पी पॉइंट पे, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, सर्कल की टेंजेंट, ठीक है, ठीक है। और ये सर्किल है, इसकी बाउंड्री सरकमफेरेंस कहलाएगी, और जो अंदर का पूरा पार्ट है वो क्या कहलाएगा, इसका एरिया। अब देखो ये पूरा ब्लैक ब्लैक जो बाउंड्री है सरकमफेरेंस से, जो येलो येलो पार्ट अंदर का पूरा वो क्या होगा, इसका एरिया। तो ये क्या होगी, सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन क्या हो गई, रेडियस, और सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन, और वो कहाँ से पास हो, सेंटर से, हो क्या होगी, डायमीटर। और क्या होगी, कोड क्या होगी, सर्कल के सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन कोड होगी, ठीक है। और टेंजेंट क्या होगी, यहाँ से कोई लाइन अगर टच हो रही है, एक्सटर्नल टच कर रही है, तो वो क्या होगी, टेंजेंट होगी, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। देखो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, इसको डिनोट करते हैं अपन ए से, क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्कल ऑफ सर्किल इसको शो करते हैं सी से, वो क्या होता है, 2 इंटू पाई आर। डायमीटर ऑफ सर्किल डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर, वेर आर क्या होती है, रेडियस, और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 22/7 और 3.14। आपको कभी भी क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको 22/7 ही लेना है। जब आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा 3 पाई जगह 3.14, तभी आपको ये वैल्यू लेनी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब आपको कब पता चलेगा कि कब हमें सरकमफेरेंस निकालना, कब हमें एरिया निकालना है। कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बोलेंगे कि एक सर्कुलर फील्ड है, उसके चारों ओर बाउंड्री करनी है। जब भी बाउंड्री करनी है मतलब आप समझ जाना वो सर्कल की सरकमफेरेंस निकालनी है। कभी आज एक सर्कुलर फील्ड है, एक सर्कुलर, उसमें क्या करनी है, उसके अंदर मतलब कुछ प्लफिंग करनी है फील्ड के अंदर, या कुछ भी करना है, कुछ काम करना है फील्ड के अंदर अंदर, कुछ टाइल्स बिछानी है, या मतलब प्लास्टर करना है, सीमेंटेड कुछ काम करना है, तो उसके अगर सर्कल के अंदर अंदर कुछ काम होगा तो वो क्या होगा, एरिया निकालना होगा, ठीक है। अब सर्कल के अंदर ही एक चीज आती है, सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है, जैसे सर्किल है, ये उसका सेंटर हो गया, ये सरकमफेरेंस है ही, ये रेडियस आर हो गई और रेडियस आर हो गई, ठीक। ये जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, सर्किल का सेक्टर, समझ गए। ये क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। इसको एंगल थीटा मान लें, ठीक। अब देखो सेगमेंट क्या होता है,
ये सर्किल है, ये हो गई कोड उसकी ए बी कोड हो गई, इसका हो गया सेंटर। तो ये पार्ट हो गया, तो ये तो कहलाएगा उसका माइनर सेगमेंट, और ये जो पूरा बाकी बचा पूरा पार्ट है ये क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। पढ़ लिया सर्किल बारे में। उसका एरिया मतलब इस पूरा अंदर वाला पोर्शन, सरकमफ्रेंस मतलब बाउंड्री वाला, डायमीटर मतलब डायमीटर का 2 इंटू रेडियस होता है, आर रेडियस, ठीक है। ये तो हो गया सर्किल, समझ में आ गया, ये है सर्किल। सर्किल एग्जाम अगर आप डेली लाइफ में देखना चाहो तो रिंग हो गई, सीढ़ी हो गई, डीवीडी हो गई, चूड़ी हो गई, कंगन हो गई, बेंगल्स हो गए, कड़ा हो गया, ये सब सर्किल के डेली लाइफ में आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे स्पेयर। देखो तो इसमें इन्हें प्लेन ये क्या हो जाएगा, इन्हें इन 3D, ये हो गई, ये है स्पेयर, ठीक है। स्पेयर का एग्जांपल ये है, कोई बॉल हो गई, कोई फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गई, बास्केटबॉल हो गई, कि जिस भी इस तरह के शेप होंगे 3D शेप है, इसको आप कभी भी प्लेन में नहीं बना सकते। 3D शेप को आप सर्किल को जरूर आप मैं प्लेन में बना सकता हूँ, पर इसको ये 3D शेप है, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस होती हैं, ठीक है। स्पेयर की सिंपल सी डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन है स्पेयर, बस सर्कल का 3D वर्जन स्पेयर है। सर्कल 2D में होता है और स्पेयर 3D में होता है, बस। A sphere is the set of points in 3D that are equidistant from a given point। यानी 3D बोले तो त्रिवी में ज्यामिति जिसमें x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीन आते हैं, और प्लेन में केवल 2 अक्ष आते हैं, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, बस। पर अपन स्पेयर को अपन प्लेन में नहीं बना सकते, तो अपन स्पेयर को भी अपन इसी के जैसे बनाते हैं, यही बस आर हो इसका सेंटर हो। देखो स्पेयर क्या हो गया, एरिया ऑफ स्पेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, यानी स्पेयर यानी गोला होता है, गोले का संपूर्ण फर्स्ट क्षेत्र कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस होती है पता है आपको, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। देखो कोई भी 2D शेप होगा उसका या तो अपन पेरीमीटर निकालेंगे या सरकमफ्रेंस निकालेंगे, यानी अगर परिमाप और परिधि निकालेंगे। 3D आती है हम उसका हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं, यानी आयतन निकालते हैं, ठीक है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है, यानी ये कितना स्थान घेर रही है, इस मतलब एटमॉस्फेयर में ये कितना स्थान एक्यूपाइड कर रही है, कितना स्थान घेर रही है, होता है वॉल्यूम। अब देखो ये तो हो गया सिंपल सा स्पेस, ठीक है। अब देखो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल और वॉल्यूम। देखो किसी भी 3D में दो चीज होती है, एक टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व्ड सरफेस एरिया। स्पेयर में क्या है, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं जहां आप इसको टच कर सकते हो। देखो ये पूरा पोर्शन ये हो गया कर्व, मतलब इसका कर्व मतलब इसकी जो आपको दिख रहा है, सब दिख रहा है अपन को, तो ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया तो ये हो गया, ठीक है। अब देखते आगे, ये हो गया हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला। अर्धगोले का शेप कैसा होता है, आपने बाउल देखा है,
ये बाउल होता है वो होता है अर्धगोले टाइप का, यानी गोले का आधा जस्ट। ये इसकी हो गई यहाँ सेंटर से रेडियस। तो हेमिस्फीयर में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एक होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हिंदी में लिखे थोड़ा सा सही बोले तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया बोले तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वॉल्यूम बोले तो आयतन। सॉरी स्फीयर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हेमिस्फीयर होगा। अब देखो कर्व सरफेस एरिया कौन सा हो, कर्व सरफेस एरिया केवल ये होगा, ये पूरा 4 पाई स्क्वायर है, तुम इसको आधा काट दो कितना बचेगा, 2 पाई स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये तो 2 पाई आर स्क्वायर पूरा, चलो ठीक है ये मान लिया, ये पूरा पूरा, और एक ये भी तो है, ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो कुल कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। समझ गए, हेमिस्फीयर अर्धगोला। आप बाउल देखना कटोरी, उसमें क्या होगा, एक तो सरफेस होती है वो तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और उसका जो अंदर वाला होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो आगे देखते हैं। सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त। पूरा वर्त ऐसा होता है, ठीक है। ठीक है, तो आधा वर्त कैसे होगा, ये हो गया, सेंटर ओ हो गया, और रेडियस आर, ये बोल लो, ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है, तीनों रेडियस होगी। ठीक है, अब देखो ये पूरा सर्किल है, सेमी सर्किल बनाने के लिए क्या कर दो, ये क्या हो गया, सेमी सर्किल हो गया। ठीक है, ये सेमी सर्किल हो गया। ठीक है, ये हो गया सेमी सर्किल। ठीक है, अब इसका निकालते अपन एरिया। एरिया ऑफ पूरे सर्किल का क्या था, पाई आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, पाई/2 आर स्क्वायर। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ क्या होगा, देखो सरकमफेरेंस क्या होती है, ये बाउंड्री, इसकी बाउंड्री कहाँ है, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, पूरे की बाउंड्री क्या होती है, 2 पाई आर, तो इसकी हो जाएगी पाई आर। साथ में ये भी तो बाउंड्री है, ये कितनी आर, ये कितनी आर, मतलब ये तो बाउंड्री हो गई पाई आर, तो ये बाउंड्री कितनी हो गई, आर प्लस आर, कितनी हो गई, 2r। ठीक है, समझ गए। अब एक और देख लेते हैं, क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। ये कैसे होता है, ये इस, ठीक है, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया। ठीक है, इसको और काट देता हूँ, रुको।
ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट। ये आर, ठीक है। इसका एरिया कितना हो गया, π/4 इसका ये क्वाड्रेंट हो गया। अब देखो पेरीमीटर क्या हो गया, ये कितना है 2πr का 1/4 और साथ में r+r, तो कितना है सर्कमफ्रेंस। ये कितना है, इसका भी हाफ, ये कितना है πr, तो πr का हाफ कितना हो गया πr/2 प्लस ये कितना है r+r 2r। समझ गया। सबसे पहले हमने पढ़ा सर्किल, ठीक है। सर्किल क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन डेटा इक्वेशन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल, ठीक है। सर्किल बाद हमने क्या पढ़ा, गिवन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्किल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। तो सर्किल का एरिया पढ़ा, सर्किल का सर्कमफ्रेंस पढ़ा, रेडियस पढ़ी, ठीक है, ये पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा स्फीयर। स्फीयर आपको बताया फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इस टाइप की जो भी शेप होती है वो कौन सी होती है, स्फीयर होती है। स्फीयर की डेफिनेशन क्या होती है, स्फीयर इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए 3D, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म है गिवन पॉइंट इज कॉल्ड स्फीयर। स्फीयर को आपको एरिया बताया, स्फीयर की एरिया क्या होता है 4πr², स्फीयर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr3। फिर हमने पढ़ा हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर यानी स्फीयर को कट कर देते हैं, शेप कैसी होती है, बाउल यानी कटोरी जी शेप होती है, उसका भी हमने एरिया निकाला। उसका एरिया कितना होता है, 2 टाइप की एरिया होता है, टोटल सरफेस और कर्व सरफेस। टोटल सरफेस तो कितना होता है 3πr², कर्व सरफेस कितना 2πr², वॉल्यूम कितना 2/3πr3। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मतलब बताया था वो काटना, आधा काट दो, आधा काट दो एरिया निकाल लिया, और फिर क्या निकाल लिया अपने, उसका सर्कमफ्रेंस निकाल लिया, फिर अपन ने क्वाड्रेंट पढ़ा, ठीक है। इतना सब कुछ पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो पढ़ा वो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद बच्चों ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।